हेलो दोस्तों, वेलकम टू जैसे माय यूट्यूब चैनल द फर्स्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम फिर से एक मैथ का टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम भाजक और भागफल और भाज्य कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों पर, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे अक्सर एक प्रश्न बनता है। चलिए तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपना मैथ का क्या पढ़ेंगे, अपन आज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, पहले आप लोगों को बेसिक बता दें। ठीक, जैसे बोलते हैं बीच वाले को भाज्य, बीच वाले को भाज्य बोला जाता है, इसको बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं भागफल। तो इस वाले को बोलते हैं क्या दोस्तों, शेषफल। जैसे बीच इधर जो बच जाता है उसे क्या बोला जाता है, शेषफल। आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, अभी भी पढ़ लीजिए। इसके बाद इसे बोलते हैं भाजक, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, भाजक। इनकी अंग्रेजी सीखना है तो इसे बोलते हैं क्या, डिवाइजर। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, ये एस बना है, क्या बना है, एस बना। ठीक, डिवाइजर। इसे बोलते हैं डिविडेंड, इसे बोलते हैं भाज्य को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। डिविडेंड इसे बोलते हैं कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक, इसे कांस्टेंट बोला जाता है, इसे कांस्टेंट। इसे बोलते हैं क्या दोस्तों, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। तो चलिए, तो आप लोगों को एक क्लियर हो चुका होगा बेसिक। आप लोगों को इसके बारे में सूत्र याद रखना है। एक सूत्र क्या रखना है, एक सूत्र याद रखना है। आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर। तो भाज्य बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, इस सूत्र को याद रखना है। भाज्य बराबर होता है भाजक, क्या दोस्तों, भाजक। ठीक है, भाजक गुणे भागफल, भागफल। ठीक, और प्लस प्लस क्या हो गया आप लोगों का, शेषफल। प्लस क्या हो गया, शेषफल। ठीक, शेषफल। तो ये सूत्र को आप लोगों को याद रखना है। ये हमारा सूत्र है भाज्य बराबर। क्या होता है इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी से ही सवाल लिखने हैं। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक, तो ये आप लोगों का सूत्र है आप लोगों के सामने, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और बाकी सूत्र कैसे बनाने हैं वो भी आप लोगों को बता दें। आप लोगों को सीधा भाज्य, ठीक, पाठांतर कर दीजिए। भाज्य ये साइड आएगा, इसका हो जाएगा माइनस का शेषफल। पक्षांतर करने पे चिन्ह पलट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बराबर का चिन्ह लगाइए, बराबर का लगा। भाजक क्या दोस्तों, भाजक। ठीक है, भाजक पड़े गया आप लोगों को भागफल। ठीक है, भागफल। तो ये लिख दीजिए। अब आप लोगों को चाहिए भाजक बराबर सूत्र, तो भाजक बराबर सूत्र यहीं से बन जाएगा दोस्तों। तो यहीं से भाजक, भाज्य माइनस शेषफल। ठीक है, और ये आ जाएगा बटा में, ये आ जाएगा बटा में, क्या बन गया, भागफल। ठीक है, भागफल बराबर में क्या हो, भाजक। तो भाजक बराबर आप लोग को जब भाजक निकालना है तो ये सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, लगा दीजिए। अब हम लोग को निकालना है क्या, भागफल। भागफल बराबर आप लोगों को सूत्र वही रहेगा, सिर्फ इसको पहुंचा दीजिए बटे में, इसको पहुंचा दीजिए। तो भाज्य क्या दोस्तों, भाज्य माइनस शेषफल, माइनस शेषफल। और बटा में क्या पहुंच जाएगा आप लोगों को, ये भाजक पहुंच जाएगा बटा में, भाजक पहुंच जाएगा कहाँ, बटा में। ठीक है, तो भाजक आ गया हमारा, बटा में आ गया भाजक। और आप लोग को यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, भागफल। ठीक है, तो भागफल बराबर सूत्र आप लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो भागफल बराबर हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल बटा में भाजक। ये आप लोग को ये सूत्र याद रखना है। 1 2 3 4 इनको बनाने का ट्रिक भी याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने समझाया वैसा आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा, मैंने जैसे समझाया वैसे याद रखना। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। क्या होता है, किसी में भाज्य निकालने को देगा, किसी में भाजक निकालने को देगा। चलिए, तो आप लोग को ये सूत्र को याद रखना है। ऐसे मैंने बनाया जैसे सूत्र, वैसे सूत्र आप लोगों को भी बना लेना आराम से। ठीक है, और आप लोग पर बन जाएंगे। ठीक, तो इसे भाजक बोलते हैं, और इसे भाज्य बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, इसे शेषफल बोलते हैं। अंग्रेजी में डिवाइजर, इसे अंग्रेजी में डिविडेंड, इसे कांस्टेंट, इसे अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एक क्लियर हो चुका हो। चलिए, तो मैं अब क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोग, क्या करवाता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक, इस पर क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। ठीक, क्वेश्चन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन में वह क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में। क्या है दोस्तों, आए हुए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण समझते हैं। 10,690 को किसी संख्या से भाग
क्या दोस्तों भाग देने पर ठीक है, देने पर ये आप लोगों को सूत्र लिखा है, इसे आप लोगों को देने पर ये लिखा है देने पर, ठीक है, देने पर भागफल, क्या दोस्तों भागफल कितना प्राप्त होता है, भागफल होता है आप लोगों का 73 और तथा शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल कितना प्राप्त होता है दोस्तों, शेषफल प्राप्त होता है 32 प्राप्त होता है, कितना होता है 32 प्राप्त होता है तो भाजक क्या है, तो भाजक क्या है, इसमें भाजक क्या है, तो भाजक निकालना है, इसमें भाजक क्या है। तो आप लोग समझ चुके हैं, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन रहा, तो इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, थोड़ा हेड राइटिंग पर मत जाना, समझते जाना, ठीक है। हेड राइटिंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है, आप लोग क्लियर हो गया, मैं देख लूँ एक बार वीडियो सही चल रहा है, हाँ वीडियो सही चल रहा है, ठीक। तो आप लोग को पहले जो दिया जा रहा है तो आप लोग को वो बताना है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ये जो दिया जाता है ये भाज्य है भाई साहब, क्या है ये भाज्य है, तो हमारा भाज्य बराबर क्या निकल के आ गया, भाज्य बराबर निकल के आ गया 10,690, ठीक है। इसके बाद में क्या भाग देने पर, तो भागफल कितने निकल के आ गया हमारा, भागफल फटाक से लिख दीजिए आप लोगों को, भागफल कितने निकल के आ गया 73, ठीक, तो हमने 73 लिख दिया। इसके बाद में शेषफल कितना दिया जा रहा है आप लोगों को, तो शेषफल लिख दीजिए, ठीक। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है 32, ठीक। तो आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, भाजक, क्या पूछा जा रहा है, भाजक, तो भाजक हमें निकालना है, भाजक बराबर सूत्र क्या लगा देंगे, आप लोगों को पता है क्या है, ये सूत्र, तो भाजक बराबर सूत्र होता है हमारा, इधर लिख दूं या इधर कर देता हूँ, ठीक है। भाजक बराबर सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, भाज्य कितना दिया गया 10, कितना है 10,690, ठीक है, माइनस, इसके बाद माइनस का चिन्ह लगा, तो माइनस का लगाना, शेषफल कितना दिया गया है 32, शेषफल कितना दिया गया है दोस्तों 32, और हमारा भागफल कितना है 73, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसमें से इसको जल्दी फटाक से घटा दीजिए, आप लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, फटाफट घटा दीजिए, घटाने पे आप आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है, घटा दीजिए, ऐसे घट जाएगा आराम से 10,000, देखो 658 आ जाएगा, कितना 10,658, इसमें 73 का भाग लगा दीजिए, तो जो 73 का भाग लगाओगे आप, इसमें कितनी बार जाएगा यहाँ पे भाई, ये आप लोगों का चला जाएगा कितनी बार गया, 146 बार चला जाएगा, ठीक है, देख लेना। तो आप लोग का यही करेक्ट आंसर है, तो आप लोगों को भाजक कितना निकल के आ गया 146, ठीक है। तो आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा, आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ, हाँ आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ इसी आधार पर, एक दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी से क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ चलो मिटा दें इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग, मैं आशा करता हूँ। हाँ इसको मैं थोड़ा भागफल को मैं इधर लिख देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग समझते हो, ठीक। क्या होता है कि समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर सही से नहीं जा रहा, चलो तो यहाँ पर लिख दें हम, ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, भागफल बराबर सूत्र क्या होता है, भागफल बराबर सूत्र क्या होता है, भाज्य माइनस शेषफल, ठीक है, भाज्य माइनस शेषफल और बटा में क्या आ जाएगा भाजक। तो आप लोग ये इधर लिख देता हूँ, ठीक, आप लोग यहाँ से क्या होगा, ये सूत्र हो गए हमारे, ठीक। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा ताकि आप लोगों को सीधा क्वेश्चन यहाँ से लिखूंगा तो यहाँ तक आ जाए, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन दूसरा करवाता हूँ आप लोगों को, इसी आधार पर इसमें भाजक निकालना था। क्या होता है दोस्तों, हमें कुछ चीजें दी जाती हैं, वो कुछ चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं, ठीक। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। हाँ क्वेश्चन रहा हमारा 10,043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, क्या दोस्तों भागफल कितना मिलता है, भागफल 11 तथा शेषफल आप लोग हेड राइटिंग को समझते हैं, तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, ठीक, क्या होता है। तो भाजक क्या है, इसमें क्या दोस्तों भाजक क्या है, इसमें भी भाजक निकालना है हमें, इसमें भी भाजक निकालना, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये सूत्र रख दीजिए, आप लोग ये सूत्र पता है तो आप इस सूत्र को रख दीजिए, बस हमें पहले देखना है ये क्या दिया गया है हमारा भाज्य, ठीक। आप लोग इतना समझते हो ये क्या दिया गया भाज्य, इसके बाद में बाकी जो दिखाया गया भागफल दिया है,
तो यहाँ पर ये शेषफल दिया गया। तो आप लोग सूत्र रख दीजिए, हमारा भाजक बराबर सूत्र क्या होता है आप लोग लगा सकते हो, या भागफल भाज्य माइनस शेषफल, ठीक है, भाज्य माइनस शेषफल बटा में क्या हो जाएगा भागफल। ठीक, तो इस सूत्र में मान रख दीजिए और लगा दीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाजक निकालना है, इसमें भाजक पूछा जाएगा तो भाजक निकालना। ठीक, तो निकाल दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को। हाँ, ये 1043, ठीक, इसके बटा में इसके माइनस में लगाओ। शेषफल कितना बच रहा था दोस्तों, तो शेषफल हमारा बच रहा था 20, शेषफल बच रहा था 20 और क्या है दोस्तों, और भागफल कितना प्राप्त होता है 20। तो आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, चलो घटाओ जल्दी, कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा 10, इसमें से घटाएंगे कितना हो गया 3 का 3, इसमें से जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो 1023 में 20 का भाग लगा दीजिए, 1023 में 20 का भाग लगा दीजिए, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अरे यार क्या गलत हो गया, अच्छा गलत हो गया, सॉरी 11 का गलत, यहाँ पर हमें 11 रखना है, क्या रखना है दोस्तों 11। ठीक, क्योंकि भागफल क्या है हमारा 11 है, भागफल क्या है दोस्तों 11। ठीक, तो हमें क्या निकालना, तो ये शेषफल इतना हो गया, तो शेषफल होता है तो 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, सॉरी इधर करना, 11 से डिवाइड करके दिया जाएगा 11 9 99, 11 दिया 33। ठीक, तो हमारा 93 निकल के आ गया। तो हमारा भाजक कितना निकल के आ गया दोस्तों, तो भाजक 93 निकल के आ गया, कितना आ गया 93। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा, हमारा 93 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगाना है और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा, मैं आशा करता हूँ। वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई थी तो आप लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, इसी स्कोर के लिए अपन। हाँ, क्वेश्चन नंबर चौथा जल्दी से करवाते हैं अपन। हाँ, क्वेश्चन नंबर चौथा करवाते हैं। तो आप लोगों को भाजक निकालना है, आप निकालेंगे भाज कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाग की एक क्रिया में, क्या दोस्तों, भाग की एक क्रिया में, ठीक है, भाग की एक क्रिया में भागफल कितना है, भागफल 43 नहीं 403 और तथा भाजक कितना दिया जा रहा है आप लोगों को, भाजक दिया जा रहा है 100, भाजक दिया जा रहा है 100 और तथा यहाँ पे तथा लिखकर तथा, ठीक है, तथा शेषफल, क्या दोस्तों शेषफल कितना दिया जा रहा है 58 है। तो भाज्य क्या है इसमें दोस्तों, क्या निकालना है अपन को, भाज्य निकालना है। भाज्य क्या है, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया। हमारा क्वेश्चन भाग की एक क्रिया में भागफल 403 और भाजक 100 और तथा शेषफल 58, तो भाज्य क्या है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है पेपर में, क्वेश्चन में और पेपर में कि क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग को इसमें क्या नहीं दिया, शेषफल दिया जा रहा है, इस पर अंडरलाइन मारो फटाक से, वहां लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें भागफल पे अंडरलाइन मारो और आपका भाजक है इस पर भी अंडरलाइन मारो। आप लोग ये क्लियर हो चुका। अब आप लोग को सूत्र आता है, भाज्य बराबर सूत्र लगा दीजिएगा। क्या होता है, भाज्य बराबर हमारा सूत्र होता है, उस सूत्र में मान रख दीजिए। तो भाजक कितना दिया गया आप लोगों को, भाजक 100, तो 100 लिख दीजिए, गुणा चिन्ह लगाया तो भागफल कितना दिया जा रहा है 403, तो ये लिख दीजिए, प्लस का प्लस और आप लोगों को ये कितना दिया जा रहा है 58, तो 58 लिख दीजिए। अब क्या कर दीजिए, इनका गुणा करिए आपस में, इनका गुणा करेंगे आप लोग कितना हो जाएगा 4, हाँ ये आप लोगों का गुणा हो गया। ठीक है, 4300 आप लोगों का गुणा हो गया। ठीक, तो इतना आप लोगों में गुणा आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,300 आप लोगों क्या आ गया, गुणा आ गया। ठीक, 40,300 गुणा आ गया, प्लस में 58 करना है, प्लस में 58 करना है, तो कितना आ जाएगा 40,300 40,358। तो आप लोगों को ये भाजक निकल के आ गया, भाज्य निकल के आ गया, क्या आ गया भाज्य। तो आप लोगों को ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए तो इसी स्कोर के साथ आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इसी आधार पर। हाँ, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। क्या है दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में और हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करवा दो बस, इसके बाद मैं वीडियो समाप्त कर दूंगा। चलिए तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो ये क्वेश्चन सारे परीक्षा में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भाग की
भाग की एक क्रिया में, या दोस्तों भाग की एक क्रिया में ठीक है, भाजक भागफल का, भाजक भागफल का, भागफल का कितने गुना है? भागफल का 4 गुना है, 4 गुना है, 4 गुना हो, तथा शेषफल का कितने गुना है? आप लोगों को बता दें 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है, 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल कितना हो दोस्तों? 4 हो तो भाज्य क्या है? इसमें भी क्या निकालना है दोस्तों? भाज्य क्या है? इसमें क्या निकालना है? भाज्य क्या है? इसमें भी भाज्य निकालना है, ठीक है, भाज्य क्या है? तो आप लोगों को सबसे पहले क्लियर हो चुका हो क्या हमें निकालना है, क्या निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा टफ है क्वेश्चन, इसमें सिर्फ समझना है, क्या करना है? समझना है, ठीक। तो हमें ये तो आप लोगों को पता है, इसे क्या बोलते हैं? भागफल। तो ये क्या? भाजक भागफल का 4 गुना है, जैसे 4 लिख देंगे, इधर एक है ना, इसको हमने 1 मान लेंगे, ठीक। क्या मान लेंगे? 1, तो ये 4 गुना हो गया, ठीक। जैसा कहे वैसा करते जाओ, 4 गुना हो गया। और तथा शेषफल का 3 गुना, शेषफल इधर नहीं बचता था, ये भाज्य भी करते 4 3 गुना, इसका 3 गुना तो कितने हो जाएंगे? हमारा 3 का गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों? 12, ठीक। क्या बन गया? 12, 3 हुआ। यदि शेषफल 4 हो, वास्तविक शेषफल कितना दिया गया? हमारा वास्तविक शेषफल दिया जा रहा है, हमारा 4 दिया जा रहा है। वास्तविक शेषफल क्या है? पहले का शेषफल है वो 4 दिया जा रहा है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को देखो शेषफल प्राप्त है पहले से, शेषफल आप लोगों को पहले से प्राप्त है, तो आप लोगों को लगाना है क्या निकालना है? इधर नहीं है, आप लोगों को भागफल नहीं दिया गया, तो भागफल कैसे निकालेंगे? आप लोगों को भाजक बन गया, भाजक तो क्लियर हो गया। आप लोगों को भाजक निकाल कितना आ गया? यहाँ पर भाजक निकल के आ गया आप लोगों का 12, ठीक। और शेषफल चाहिए, शेषफल आप लोगों को दिया गया है, शेषफल आप लोगों को दिया गया है, कितना दिया गया? वास्तविक 4 दिया गया, 3 तो वो बना था। इसके बाद में आप लोग क्या चाहिए? अब चाहिए आप लोगों को क्या? भागफल। तो भागफल कैसे निकालेंगे? इस वास्तविक शेषफल से भाजक में भाग दे देंगे, तो हमारा वास्तविक शेषफल क्या निकला? ये निकला, तो भाजक 1 निकला, इसमें हम भाग लगा देंगे 12 में, कितने का? 12 में 4 का भाग लगा देंगे, कितने? 4 दिया 12, 3। तो हमारा भागफल कितना निकल के आ गया? इधर भागफल कितना निकल के आ गया? हमारा 3, ठीक। तो भागफल कितना निकल के आ गया? यहाँ पर भागफल निकल के आ गया हमारा बराबर 3। अब चाहिए भाज बराबर सूत्र लगा दीजिए, भाज बराबर क्या लगा दीजिए? सूत्र, तो मान रख दीजिए, तो भाज बराबर सूत्र लगा दीजिए और फटाफट क्या रख दीजिए? मान। तो फटाफट रख दीजिए, यहाँ पर क्या भाजक कितना निकला? 12 गुणा में भागफल कितना निकला? 3, तो 3 रख दीजिए, प्लस का कितना है दोस्तों? 4, तो 4 कर दीजिए। अब इसमें क्या कर दीजिए? इनका गुणा आपस में 12 दिया 36 हो जाएगा, प्लस का प्लस 4 हो जाएगा, इनका आपस में गुणा करके कितना इनको ऐड कर दीजिए, तो हमारा भाज्य कितना निकल के आ गया? आप लोगों का भाज्य कितना निकल के आ गया? 40 निकल के आ गया, ठीक। तो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका और दो इसी के आधार पर क्वेश्चन आते, जैसा क्वेश्चन में करें वैसा कर दे जाओ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लाइक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।